हेलो दोस्तों, इंद सिंध बैंक के फाइनल डिविडेंड के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं और साथ साथ में फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिजनेस में लेटेस्ट के अपडेट्स हैं, वैल्यूएशंस, क्रेडिट रेटिंग और म्यूचुअल फंड्स के एक्शन। तो इन सब के बारे में वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले जो फाइनल डिविडेंड है टोटल 16 रुपीज 50 पैसे का हो रहा है। रिकॉर्ड डेट है जून 28 का और जो पेमेंट होगा एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम के बाद में होगा। अब एजीएम की डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन पास्ट में एजीएम जनरली अगस्त के महीने में हुआ है। अभी नहीं पता है, लेकिन फॉर एग्जांपल इस बार भी अगर अगस्त में होता है तो पेमेंट एजीएम के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब भी होगा एजीएम। ठीक है, करंट प्राइस जब भी हम वीडियो बना रहे हैं 1523 का है, तो कुछ 1.08% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है दोस्तों। जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड पिछले अगर हम 6 साल देखें तो डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। 2019 की बात करते हैं 7 रुपीज 50 पैसा डिविडेंड। 2020 कोई डिविडेंड नहीं, इनफैक्ट उस समय में किसी भी बैंक ने डिविडेंड नहीं दिया था। 2021 डिविडेंड कम होता है 5 रुपीज, फिर 8 रुपीज 50, फिर लास्ट ईयर 14 और इस बार 16 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड। तो बड़ा डिविडेंड इस बार हो रहा है लास्ट कुछ साल के कंपैरिजन में। अब देखिए, बैंक को थोड़ा समझना है। बैंक का ओवरऑल जो लोन बुक है वो है 3.43 लाख करोड़ का। ठीक है, इसमें से 56% रिटेल है और 44% जो होलसेल जो होता है, जहां कॉर्पोरेट्स या जो एसएमईज को बड़ा लोन दिया जाता है वो आ जाता है। ठीक है, अब बैंक का फोकस देखिए, लास्ट 1 ईयर में देखिए ये 54 से 56 हुआ है, मतलब जो रिटेल लोन पर वो इंक्रीज करने का हम देख रहे हैं कि उनका प्रयास है। अब रिटेल लोन में भी वो किस लोन में ज्यादा है, तो व्हीकल फाइनेंस, ये एक आप सोच सकते हैं 26% वहां से वो बिजनेस आता है। व्हीकल में क्या हो गया, जैसे कॉमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, 2 व्हीलर्स, ये सब। फिर बाकी नॉन व्हीकल फाइनेंस जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सब जो हम लोन लेते हैं। ठीक है, फिर माइक्रो फाइनेंस में भी बड़ी बुक है उनकी, तो टोटल रिटेल बुक में 11% माइक्रो फाइनेंस है। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं उनकी ओवरऑल बुक हमको देखने को लोन्स के बारे में देखने को मिल रही है। लोन्स में जो ग्रोथ है 18% का देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का। डिपॉजिट पर आते हैं, 3.84 लाख करोड़ का उनके पास डिपॉजिट का बेस है, तो 14% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 4% इंक्रीज हुआ है। तो डिपॉजिट और लोन में एक डिसेंट, एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अब जब डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो कासा रेशियो ये 38% के आसपास में है। किसी भी बैंक के लिए कासा रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। 38% है जिसको आप अबव एवरेज मान सकते हैं अभी के जैसे सिचुएशन, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है तो टर्म डिपॉजिट्स ज्यादा कस्टमर्स जो हैं वो ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो टर्म डिपॉजिट में देखिए 19% का ग्रोथ है, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है कम ग्रोथ है, 8% का ग्रोथ है। तो ये इंडस्ट्री ट्रेंड्स ही आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो लोन के नंबर, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर जो डिपॉजिट के नंबर आपको अच्छे डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन्स कैसे हैं, देखिए बैंक्स इंटरेस्ट से कमाती है और फिर उसको अगर आप टोटल जो एसेट्स हैं उसके साथ कंपेयर करें तो एनआईएम बाहर होता है, तो 4.26% है, जो कि हमको ओवरऑल पूरे साल में एक रेंज में ही देखने को मिला है, 4.25% से 4.3% के बीच में। अगेन एक डिसेंट एनआईएम आप मान सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स, बैंक के जितने भी एसेट्स हैं उस पर बैंक कितना कमा के दे रही है, जनरली आप मान सकते हैं 1 से ऊपर हो तो बेटर है, तो अभी 1.90 है। यस, क्वार्टरली थोड़ा सा कम हुआ है, बट अगेन ये कोई बहुत बड़ा चिंता का भी विषय नहीं है, ये माइनर एक ब्लिप मान सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, आप थ्योरेटिकली आप ऐसा मान सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर बैंक कितना कमा के दे रही है। अगेन एज ए थंब रूल, किसी भी बैंक का 10% से ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा। यहां पर बैंक का 15.23 है, ये भी हमको क्वार्टरली थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर में आया है, बट स्टिल दोनों ही नंबर हमको स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एनपीए। किसी भी बैंक का एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा। तो देखिए ग्रॉस एनपीए 1.92% है, जो कि क्वार्टर 3 में भी उतना ही था। नेट एनपीए 0.57, क्वार्टर 3 में भी उतना ही था। तो जो एनपीएज हैं वो भी हमको कम देखने को मिल रहे हैं, मतलब बढ़े नहीं है तो यहां पर कम भी नहीं हुए। एक अगेन 1% से कम नेट एनपीए हो तो अच्छा, ग्रॉस एनपीए 2.5% से नीचे हो तो अच्छा, तो 1.92% है। अगेन यहाँ पर वही भविष्य में देखना है कि फ्रेश एडिशन यहाँ पर ना हो, जो एनपीएज हैं वो फिर 2% से ऊपर ना चले जाएं या फिर 2.5% से ऊपर नहीं चले जाएं। अब इंडस सिंध बैंक की जब हम बात करते हैं, 2984 उनका बैंक ब्रांचेस है, 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, रिटेल डिपॉजिट पर फोकस है, और पिछले कुछ सालों में उनका होलसेल टू रिटेल में फोकस देखने को मिल रहा है। अब बिजनेस किस तरीके से उन्होंने गाइडेंस दिया है, जैसे हमने देखा लोन में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, तो उन्होंने 18 to 22% का लोन का ग्रोथ गाइडेंस दिया है।
13 to 14% डिपॉजिट का गाइडेंस उन्होंने दिया हुआ है। अब ये देखना है इस फाइनेंशियल ईयर में वो गाइडेंस के आसपास ही रहते हैं या फिर वो गाइडेंस को नहीं कर पाते हैं, देखते हैं। ठीक है, व्हीकल फाइनेंस 18% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। माइक्रो फाइनेंस की फोकस रहेगा और व्हीकल फाइनेंस, क्योंकि मैक्सिमम मैं देख रहा था कि अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो यहां पर से ही मैक्सिमम बिजनेस इन दोनों से ही आता है। एनआईएम रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, वही 4.2 4.3 उसी के आसपास। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट बाद में देखा जाएगा। यहां पर एक और चीज जो देखने जैसी है वो है लीडरशिप। मतलब देखिए किसी भी बैंक के लिए जो सीईओ हैं वो कब चेंज होते हैं, ये एक बहुत बड़ी इवेंट होती है। तो जैसे नेक्स्ट मार्च 2025 में लीडरशिप का कैसा कंटिन्यूटी रहता है, ये एक की इवेंट वॉच करने जैसी रहने वाली है। अब वैल्यूएशन और क्रेडिट रेटिंग पर बात करते हैं। तो देखिए ये है इंडसइंड बैंक, प्राइस टू बुक कितना है 2.17 का। ओके, अब ये 2019 से पहले आप देखिए, ये देखिए ये बहुत अच्छा प्राइस टू बुक उनको मिलता था, 4.7 4.1, देख रहे हैं कितना अच्छा था। 4.7 अगेन ये कब का पीरियड है, देखिए 2014 15 16 17 18 19 उस समय का बहुत अच्छा वैल्यूएशन था। लेकिन बीच में ऐसा फिर बाद में देखिए कोविड भी आ गया था, फिर हमने देखा था यस बैंक में भी किस तरीके से क्राइसिस आए थे, सीधा 2020 की हम बात करें तो ये जो टाइम आया था उस समय में देखिए उनका बिल्कुल डी रेटिंग हो गया और 1 का प्राइस टू बुक उनको मिल गया। ठीक है, अगेन लार्जर पॉइंट क्या है, उस समय में थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं कुछ यस बैंक जैसा ही ना हो जाए, क्योंकि यस बैंक ने जो बड़े कॉर्पोरेट लोन्स दिए थे उस पर कंसर्न्स आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर भी बहुत सारे कॉर्पोरेट लोन्स थे, कंसर्न्स थे कि शायद बड़े एनपीए यहाँ पर भी हो सकते हैं। अगेन आज 4 साल हो चुके हैं, वैसे जो शॉकिंग इवेंट्स जो है वो इंडसइंड बैंक में हमको देखने को नहीं मिले हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज ही हुए हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए 2017 के समय में देखिए प्रॉफिट 2868 करोड़ था, फिर 2019 में देखिए 3301 करोड़ का प्रॉफिट, 18 से थोड़ा सा कम हुआ, फिर 2020 में थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, 21 में प्रॉफिट कम हुआ, फिर अभी आप देखेंगे कि फिर से प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। तो ये थोड़ा सा टर्बुलेंट पीरियड आप मान सकते हैं। कौन सा, ये 2018 19 20 21 कोविड का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था। तो उस समय में जो वैल्यूएशन जो मिल रहे थे अब तो बहुत ही कम हो गए हैं। अब देखिए पोस्ट कोविड देखिए उनको ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिला है, 2.1 का ही वैल्यूएशन मिला है। तो अगर आप 10 ईयर का डेटा देखेंगे तो 3.4 का उनको वैल्यूएशन मिला है, अभी उनको 2.1 के आसपास में है, तो हिस्टोरिकल लेवल से कम वैल्यूएशन है। लेकिन अगर हम 5 साल का ही डेटा देखें तो 5 साल में 1.9 का उनको वैल्यूएशन मिला है, तो उस वैल्यूएशन से थोड़ा सा महंगा है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा से देखते हैं 10 साल या उससे ज्यादा तो फिर तो बिल्कुल सस्ता है। लेकिन 5 साल में जो उनका थोड़ा डी रेटिंग हुआ है, अब वही देखना है कि क्या फिर से वही री रेटिंग होगा जो पास्ट में उनको 3-4 का जो प्राइस टू बुक मिला है वो मिलेगा कि नहीं, वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। क्रेडिट रेटिंग कैसा है ये देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रांग है, AA की रेटिंग है, AAA हो तो बेस्ट है। बहुत सारे बॉन्ड्स जैसे हैं, जैसे AA+ है, फिर AA है, अच्छा कहा जाएगा। बेस्ट AAA होता है, बेस्ट से थोड़ा नीचे आप मान सकते हैं। शॉर्ट टर्म A1+, अगेन A1+ बेस्ट होता है। यहाँ मैं केयर का भी देख रहा हूँ A1+, तो रेटिंग भी यहाँ पर मजबूत देखने को मिल रही है। बट यस, आने वाले समय में अगर AAA का रेटिंग होता है, अब वो नहीं किस तरीके से होगा नहीं पता है, अगर होता है तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज यहाँ पर चला जाएगा। बट अगेन उसको रेटिंग को देखते रहना है कि वो कब नया रेटिंग आता है, उन सब चीजों को। म्यूचुअल फंड्स का क्या एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप ऐड किया है, ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड 1.71%, नया एंट्री। UTI लार्ज कैप 2.18% ऐड किया है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड ऐड किया है 0.37% का वेट। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप 1.25% अगेन उन्होंने ऐड किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप 0.75% का वेट उन्होंने ट्रिम किया है। तो मैं ओवरऑल देख रहा हूं कि 0.3 से लेकर 2.2% के बीच में वेट अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यस, थोड़ा सा अभी पॉजिटिव बायसनेस बाइंग के हिसाब से हम देखें तो हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो बहुत सारे रीजन इसके भी हो सकते हैं, अलग अलग फंड मैनेजर के अलग अलग थॉट प्रोसेस। किसी को सस्ता लग रहा होगा, किसी को बिजनेस ग्रोथ में और स्ट्रेंथ देखने को मिल रही होगी। बट यस, रिस्क भी है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉर्पोरेट बुक्स है या जो रिटेल बुक है, अगर कल NPAs बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर एक कंसर्न यहाँ पर हो सकता है। तो उसको भी हमको देखते रहना है। तो जो रिस्क वाला जो चीज़ है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम किसी बिजनेस की एनालिसिस करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।